ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन या ppm में क्या होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10 lakhs पार्ट्स ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड ppm। यानी कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के 10 लाख पार्ट्स में सोल्यूट के जितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास क्या है, कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के 10 lakhs पार्ट्स में जितने सोल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन या ppm कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं इसमें द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख 10 लाख पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए solution is called ppm। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के 10 लाख भागों में सोल्यूट के जितने भाग होते हैं, उन भागों को ही मतलब पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं, ppm बोलते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन के 10 लाख पार्ट्स में सोल्यूट के जितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उन पार्ट्स को हम ppm कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है भाई। ppm इज इक्वल्स टू, ये वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन। मैंने कहा था कि b हम सोल्यूट के लिए यूज़ करते हैं और t हम सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। और दोनों अगर ये किस में है, ग्राम में है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 पता है 10 लाख, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका ये यूज़ करेंगे हम। और एक फॉर्मूला अगर हमारे पास ये ml में है, ppm इक्वल्स टू हमारे पास है VB वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और ये किस में होना चाहिए या किस में होगा, हमारे पास ml में। और नीचे जो हमारा सोल्यूशन है VT, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी ml में है, तब भी हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से करेंगे। और एक और फॉर्मूला देखते हैं ppm का। अगर हमारे पास ppm में ऐसा है, ppm इक्वल्स टू इस तरीके से है कि वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि WB, ये है मिलीग्राम में, और अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन ये है किलोग्राम में, तो तब हम इसमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है ppm।